यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जो जीआईसी का पेपर 19 सितंबर को होने वाला है, जीआईसी लेक्चरर के पद के लिए, उसका सिलेबस क्या है उसके विषय में डिटेल स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ स्टडी करने वाले हम बेस्ट बुक्स किससे हम पढ़ाई करें प्री क्वालिफाई करने के लिए और मेंस क्वालिफाई करने के लिए, तो इसके विषय में आज हम डिटेल जानने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम क्या क्या जानने वाले हैं, जिन जिन तथ्यों को जानेंगे उसके विषय में क्रम से देखिएगा। एग्जाम पैटर्न क्या है, सबसे पहले हम इसके विषय में जानेंगे। इसके बाद हम जानने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, प्री कैसे क्वालिफाई करें, कितने नंबर का पेपर आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, मेंस क्या होगा, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, किस तरह से उसका पूरा पैटर्न रहेगा। इसके बाद हम जानेंगे निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं, इस बार परीक्षा में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और इसके बाद देखेंगे प्री क्वालिफाई करने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए, इस बार कट ऑफ कितना रहेगा, इसके विषय में भी डिटेल नॉलेज लेने। चलिए दोस्तों देख लेते हैं जीआईसी लेक्चरर का जो पोस्ट है, इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और जो है इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। जैसा कि आप जानते हैं जीआईसी का पेपर यूपीपीएससी कंडक्ट कराता है, यूपीपीएससी कंडक्ट कराता है, जिसे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं। तो ये जो है 2 परीक्षाओं के तहत ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है। पहले इसमें इंटरव्यू होता था, लेकिन अब इसमें इंटरव्यू नहीं है, केवल प्री और मेंस के तहत ये पूरी प्रक्रिया कंडक्ट होगी। तो अगर हम पहले प्री एग्ज़ाम देख लें, 2 तरीके से होगा। पहला क्या होगा, प्री एग्ज़ाम, और इसके बाद क्या होगा, मेंस होगा। तो प्री एग्ज़ाम जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें जो है बहुविकल्पी टाइप के प्रश्नों में आपको 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक सही ऑप्शन होता है, वहाँ तक आपको करना है। तो प्री एग्ज़ाम को मिला के 120 क्वेश्चन होगा इसमें, और 120 क्वेश्चन का जो मार्क होगा वो 300 नंबरों का होगा, तो 300 मार्क होगा। जिसके लिए कुल निर्धारित जो समय है वो आपको कितना मिलेगा, 2 आवर का समय मिलेगा, 2 घंटे का समय आपको मिलने वाले हैं परीक्षा को कंप्लीट करने के लिए। अब 120 क्वेश्चन आते कैसे हैं, इसको हम 2 पार्ट में बांट लेते हैं। 40 क्वेश्चन आपका जो है वो जो है जीएस से रहेगा, 40 क्वेश्चन आपका जीएस से रहने वाला है, और 80 क्वेश्चन आपका रहने वाला है सब्जेक्ट से। जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया होगा उसके अकॉर्डिंग 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए आगे ध्यान से इसको देख लेते हैं और भी अच्छे तरीके से। अब इसके बाद क्या है, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, इसके विषय में अगर बात करें तो इस बार इसमें निगेटिव मार्किंग रहने वाला है, निगेटिव मार्किंग रहेगा। अब निगेटिव मार्किंग कितना रहेगा उसके विषय में अगर हम बात करें तो निगेटिव मार्किंग जो रहने वाला है वो 1/3 रहने वाला है, अथवा 0.33 पर क्वेश्चन गलत होने पर सही क्वेश्चन का काट लिया जाएगा। और अगर हम बात करें मेंस में पहुंचने के लिए कम से कम जो है मिनिमम क्वालिफाई जो मार्क है वो कितना होना चाहिए, तो मिनिमम क्वालिफाई मार्क जो होगा जनरल और ओबीसी का जो होगा कम से कम स्कोर करने होंगे 40%। 40% से नीचे वो तो जाएंगे ही नहीं, तो मिनिमम जो है वो 40% है, और SC ST का जो है 35% है। जब आप इतना नंबर स्कोर कर पाएंगे तभी मेंस में पहुंच पाएंगे। और आपको अगर हम बताएं तो मेन एग्ज़ाम में कितना बुलाया जाएगा, मेन एग्ज़ाम में जो है प्री एग्ज़ाम जो क्वालिफाई किए होंगे उनसे 13 गुना बुलाया जाएगा। मतलब कि जो मेन एग्ज़ाम में जितने कैंडिडेट की आवश्यकता है वैकेंसी के आधार पर अलग अलग सब्जेक्ट का, उससे 13 गुना जो है प्री एग्ज़ाम से बुलाया जाएगा। अगर 13 गुना मिल जाते हैं कैंडिडेट जो कि इस जो है पैटर्न पर 40% और 35% क्वालिफाई कर पाते हैं, तो कुल मिला के अगर इतना मिल जाते हैं 13 गुना जो प्री क्वालिफाई करते हैं, तो मेंस में कुल 13 गुना बुलाए जाएंगे। अब आप बात करते हैं, आइए जो है कि मेन एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहने वाला है। तो मेन एग्ज़ाम के विषय में देखते हैं।
अब मेंस के विषय में देख लें। चलिए मेंस के विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। हमने आपको बताया कि मेन एग्जाम में प्री एग्जाम के जो क्वालिफाई कैंडिडेट रहेंगे उनसे कुल मिला के कितना गुना होगा, 13 गुना होगा। चलिए देख लेते हैं इसको भी डिटेल। इसमें क्या होगा कि मेन एग्ज़ाम जो होगा वो कुल 400 मार्क का होगा, कुल 400 मार्क का होगा। और इसमें 2 पेपर होंगे। 2 पेपर होने का क्या मतलब, 2 तरीके का पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड जो होगा, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट जो होगा वो 100 मार्क का होगा। पेपर फर्स्ट कितने मार्क का होगा, 100 मार्क का होगा। 2 तरीके से डिवाइड इसको करते हैं, एक सामान्य से डिवाइड करते हैं और दूसरा निबंधात्मक हिंदी, मतलब हिंदी से रहेंगे। दूसरा जो होगा निबंध, इससे जो है निबंध हिंदी से आएगा, सामान्य हिंदी और निबंध हिंदी से प्रश्न जो है आपके आने वाले हैं। और प्रश्न कैसे रहेंगे, 50 नंबर के जो हैं प्रश्न रहेंगे। तो इस प्रकार से 100 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और इसके लिए आपको जो टाइम मिलता है 2 आवर का टाइम मिलेगा आपको इसको हल करने के लिए। अब बात कर लेते हैं इसके विषय में। देखिएगा पेपर सेकंड के विषय में, तो पेपर सेकंड में क्या होगा, आपके सब्जेक्ट से रहेंगे और ये लिखित परीक्षा होगी। कहने का मतलब आप इसको समझें कि इसमें जो है निबंधात्मक टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। और क्वेश्चन का पैटर्न हम देखते हैं, ये कुल 300 मार्क का रहेगा। कितने मार्क का रहेगा, 300 मार्क का रहेगा। और इसको हल करने के लिए आपको कुल 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 3 आवर्स का टाइम आपको दिया जाएगा। और इसके क्वेश्चन के पैटर्न को अगर हम जानने का प्रयास करें तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन इसका बनेगा। देखिएगा क्वेश्चन होगा सेक्शन 1 करके आपको जो दिया जाएगा, उसमें कुल 5 क्वेश्चन रहेंगे। और ये जो है बड़े क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के 1 क्वेश्चन रहेंगे। तो कुल आपका 125 मार्क कवर होगा। और इसके बाद जो इसके लिए आपको जो लिखने का वर्ड दिया जाएगा 250 वर्ड में आपको लिखना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन सेकंड के विषय में बात करें, तो सेक्शन सेकंड में क्या होगा, सेक्शन सेकंड में आपका जो है 5 क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे। लेकिन इसमें जो 1 क्वेश्चन के लिए नंबर रहेगा 15 नंबर रहेगा। और कुल जो है आपका 75 मार्क बनेगा, कुल 75 मार्क बनेगा। और इसमें जो 5 क्वेश्चन को हल करने के लिए जो शब्द का वो है निर्धारण है 150 वर्ड में आपको आंसर देने हैं। जैसे कि हाई स्कूल इंटर में आप परीक्षा कभी दिए होंगे तो उसके विषय में आप जानते होंगे अच्छे से। इसके बाद सेक्शन 3 का जो पेपर होगा, मतलब कि पेपर में जो सेक्शन 3 होगा, सेक्शन 3 में आपका कुल 10 क्वेश्चन निर्धारित होगा। और हर क्वेश्चन के लिए 10 नंबर निर्धारित होगा। तो कुल जो है 100 मार्क जो है निर्धारित हो जाएगा, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा, जिसके लिए आपको शब्द हल करने हैं वो 50 वर्ड में आपको लिखने होंगे क्वेश्चन के आंसर। सामान्य अध्ययन के पेपर का पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार रहने वाला है। आज उसी के विषय में विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट जो आपको पढ़ना है सामान्य विज्ञान पढ़ना है। दूसरा पॉइंट जो आपका पढ़ना है भारत का इतिहास पढ़ना है। इसके बाद आपका 3rd पॉइंट जो आपको पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और इसके जस्ट बाद आपको जो 4थे पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। इनके विषय में डिटेल स्टडी आपको कर लेनी है। 5वां पॉइंट जो आपका होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार आपको देखना है। इसके जस्ट बाद 6वें पॉइंट को हम देख लेते हैं। 6वें पॉइंट के अंतर्गत आपको पढ़ना है विश्व भूगोल और भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, ये विशेष तौर पे आपको देखना है। 7वां पॉइंट है अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, यानी आप कह सकते हैं करंट अफेयर जो चल रहा है
8वां पॉइंट आपका है सामान्य बुद्धि तथा तार्किक क्षमता, उसको आप देख लेंगे ध्यान से। 9वां पॉइंट आप देखिएगा उत्तर प्रदेश विशेष, जैसे शिक्षा, संस्कृति, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। और 10वां पॉइंट आपका होगा प्रारंभिक गणित, कक्षा 8 तक के स्तर की पूछी जाती है, आप उतना देख लेंगे। 11वां पॉइंट आपका जो होगा पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण के विषय में होगा। और इसके बाद हम अगर बात करें कि इसके लिए बेस्ट बुक्स कौन सा होगा जिसे हम प्रीफर कर सकते हैं, और इसके बाद हम देखें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ज्ञानी जीवन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। चलिए अब हम देख लेते हैं बेस्ट बुक्स कौन सी होगी। अगर हम सामान्य विज्ञान के विषय में बात करें तो लूसेंट या परीक्षावाड़ी पर्याप्त रहेगा। अगर ओवरऑल जीएस पेपर के लिए बात करें, आप प्रिफर कर सकते हैं किरण पब्लिकेशन की बुक, और या फिर आप प्रिफर कर सकते हैं यूनिक की जीएस की पॉइंटेड बुक, वो मोटी वाली नहीं बल्कि एक पॉइंटेड बुक आती है, आप उसको प्रिफर कर सकते हैं। और यूपी स्पेशल के लिए परीक्षावाड़ी या घटना चक्र यूपी स्पेशल की आती हैं, उसे ले लीजिए। अब हम देख लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाले हैं। तो ध्यान रखें इस बार पेपर निगेटिव मार्किंग का होगा, इसलिए इस बार का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है, और पेपर का लेवल भी थोड़ा हाई होता है। एक अंदाजा के अनुसार कट ऑफ कुछ इस प्रकार रहेगा। तो क्या रहेगा, अभी हम पेपर वाइज बात नहीं कर रहे हैं बल्कि ओवरऑल कर रहे हैं कि हम अलग अलग पेपर की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रश्न के अनुसार कुछ इस प्रकार रहेगा। एसटी लगभग 70 से 75, एससी जो है 75 से 80 जा सकता है कट ऑफ, और ओबीसी का 80 से 85 और जनरल का लगभग 83 से 88, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हैं। इससे वेरी